नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन गुस्ल करे और खूब अच्छी तरह से पाकाई हासिल करे और तेल इस्तेमाल करे या घर में जो खुशबू मैसर हो इस्तेमाल करे, फिर नमाज जुमा के लिए निकले और मस्जिद में पहुंचकर दो आदमियों के दरमियान ना घुसे, फिर जितनी हो सके नफिल नमाज पढ़े और जब इमाम खुतबा शुरू करे तो खामोशी से सुनता रहे, तो उसके उस जुमे से लेकर दूसरे जुमे तक सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। आगाज़ से कबल एक नज़र आज की अहम सुर्खियाँ। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की जिला आमद, जिला कलेक्टर को जिला जज व दीगर ने किया वाराना खैर मक़दम। तलबा तालीम के साथ साथ खेलों पर तवज्जो, खेल जिस्मानी व ज़हनी तौर पर चुस्त रहने में मुआविन व मददगार। आरटीसी चेयरमैन बालरेड्डी गोवर्धन। एसआईओ की जानिब से युद्ध कॉन्फ्रेंस इंसानियत के लिए नाफे बनूंगा, शानदार इनेकाद। सैकड़ों तलबा ने लिया हिस्सा, सलाहियतों का किया मुजाहिरा। एसआईओ की काविशें काबिले सताइश। औलियाए तलबा। एड़पल्ली बस स्टैंड में ज़ईफ बीमार शख्स की भूख से हुई मौत। ग्राम पंचायत ने की आखिरी रस्मात अदा। इंसानियत का सरकम। अब खबरें तफसील से। रियासती हाई कोर्ट चीफ जस्टिस उजल बयान की आमद पर पुलिस के भारी इंतजामात। जिला जज के सुनीता, जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी, इंचार्ज सीपी की जानिब से रियासती चीफ जज का वालाना इस्तकबाल। शहर के जदीद कलेक्ट्रेट में रोटरी क्लब के ताउन से जिला लीगल अथॉरिटी की क़ियादत में माजूरीन के लिए मसनूई आज़ा की तकसीम प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर रियासती हाई कोर्ट चीफ जस्टिस उजल बयान ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लिया। सबसे पहले रियासती हाई कोर्ट चीफ जस्टिस उजल बयान को शहर में आमद के मौके पर पुलिस की जानिब से सलामी पेश की गई। इस वक्त पी नवीन राव, पी सुधा को भी वालाना इस्तकबाल किया। जिला चीफ जस्टिस, जिला जजेस के सुनीता, कलेक्टर सी नारायण रेड्डी, इंचार्ज पुलिस कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी ने आए हुए मेहमानों को गुलदस्ते पेश करते हुए इस्तकबाल किया। इसके अलावा जिले के जजेस, मुंसिफ कोर्ट के ओहदेदारान, बार एसोसिएशन नुमाइंदे ने भी गुलदस्ते पेश करते हुए आमद पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर बी चंद्रशेखर, हाई कोर्ट बार काउंसिल मेंबर एम राजेंद्र रेड्डी, निजामाबाद बार एसोसिएशन सदर वाई गणपति, रोटरी क्लब सदर नतीश शाह, दीगर विकला भी मौजूद थे। So definitely it is a wonderful program. Here I congratulate all the 260 odd members who are going to get artificial limbs and who are going to start a new life. Yes, definitely it will provide, I think tomorrow onwards you can work like a normal person, you can fulfill your personal needs like a normal person, so nothing but giving a new life to you. So definitely it is a wonderful event. Thanks for the organizers, especially honorable justices and the state legal service. Experience has shown, as the data has shown, our judicial officers have risen to the occasion. They have rendered yeoman service through this act, not only providing legal aid to the needy, but also extending legal services in different manners and in different contexts to those who are in need of assistance. Of course, there are areas of improvement which certainly will be there when this movement takes place. Now it's a movement which is firmly established in the, not only people are aware within the judiciary, but it is people generally
are aware of the legal aid movement, but still we have lot many things to do. I can share a little bit of information. Well, we also need to do more. I received a letter from one of the inmates of female inmate of the central jail at Hyderabad. Her appeal was admitted and she was granted bail. That's a different aspect. And she was released. But she had a short stint in the jail. And she wrote a letter to me saying that the condition of the women prison inmate. ज़हनी तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए तलबा खेलों में दिलचस्पी जरूर ले। केजी से पीजी तक तालीम के साथ खेलों को भी अहमियत देने से रेसिडेंशियल गर्ल्स का 52% तलबा में इनरोलमेंट में इजाफा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से केजी से पीजी तक मुफ्त तालीम, रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन का बयान। तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल सोसाइटी की क़ियादत में मोपाल मंडल के कंजर गांव में रेसिडेंशियल स्कूल जूनियर कॉलेज गर्ल्स 8th जोनल लेवल गेम्स एंड स्पोर्ट्स का आगाज किया गया। इस प्रोग्राम में रूरल एमएलए आरटीसी चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लेते हुए सबसे पहले डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्सिमे को फूल मालाएं चढ़ाए और शमा जलाते हुए प्रोग्राम का आगाज किया और कौमी तिरंगा लहराते हुए तलबा से मार्च पास्ट के जरिए सलामी दी और तलबा के जरिए मुनाकिद किए गए कल्चरल प्रोग्राम का नजारा किया। इस मौके पर एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने बात करते हुए बताया कि फिजिकल एजुकेशन स्कूल एजुकेशन का एक हिस्सा है जो बहुत ही अहमियत का हामिल है। तालीमी आगाज के साथ तलबा को खेलों में भी लगाव होना चाहिए, जिससे तालीम के साथ हर मैदान में अच्छे मौके फ्राहम होते हैं। देही इलाकों में तालीम को लेकर सीएम केसीआर का मकसद गरीब बच्चों में मियारी तालीम दिए जाना, इसलिए सीएम केसीआर ने तालीम के लिए खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए मंडलों में गाँव में रेसिडेंशियल स्कूल कॉलेजों का क़याम अमल में लाया गया। तेलंगाना की गर्ल्स तालीम के जरिए दिलचस्पी लेते हुए ऊंचे मुकाम को पहुंच रही और बहुत ही कम वक्त में तेलंगाना के रेसिडेंशियल स्कूल कॉलेजेस अच्छे दर्जे पर है और सीएम केसीआर की खुसूसी दिलचस्पियों से 5वीं जमात में कामयाब तलबा डिग्री तक कॉर्पोरेट तर्ज की तालीम तेलंगाना रेसिडेंशियल स्कूलों में मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं और यही तलबा ऊंचे मियार पर पहुंचकर दूसरे देशों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ब्यूरोक्राट, टेक्नोक्राट जैसी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं खुद भी अपने दौरे तालीम के मौके पर स्पोर्ट्समैन रह चुका हूँ। खेलों से मुझे भी बहुत दिलचस्पी थी। जीत हार तो हर मैदान में हुआ करती है, हार जीत की परवाह ना करते हुए हर मैदान में आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस मौके पर इनके हमरा आरसीओ मैरी एससीओ पद्मा, एमपीपी के लता, जेपीटीसी कमला नरेश, प्रिंसिपल माधवी लता, वाइस एमपीपी अनीता प्रताप, टीआरएस पार्टी मंडल सदर एम श्रीनिवास, डीसीएमएस चेयरमैन एस मोहन, मुकामी सरपंच भरत कुमार, एमपीटीसी श्रावण कुमार, दीगर खैदीन भी मौजूद थे। చాలా గర్వంగా ఉంది నాకు. ఎప్పుడు స్పోర్ట్స్ మీట్స్ అవుతున్నప్పుడు నన్ను ఆహ్వానిస్తే మీకు నాకు ఉన్న తేడా వయసులో మీరు నాకు మనవరాలుగా ఉన్న నేను తాతగా ఉన్నా. స్పోర్ట్స్ మీట్లో నేను పార్టిసిపేట్ అయితే నేను కూడా మీలాగా అయిపోతాను నేను. ఎందుకంటే నేను కూడా స్పోర్ట్స్ మీనే చదువుకునేటప్పుడు మా హై స్కూల్లో గేమ్స్ నేను సౌండ్ పెట్టకండి అమ్మా. మా హై స్కూల్లో నేను గేమ్స్ సెక్రటరీ చేసిన నేను. కాబట్టి నాకు సంతోషం అనిపిస్తుంది. నాకు ఇవాళ 4 జిల్లాల నుంచి వచ్చినటువంటి స్టూడెంట్స్ కానీ వాళ్ళ టీచర్స్ కానీ పీటీస్ కానీ వారికి మా నిజామాబాద్ జిల్లా తరఫున ఘనంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాను. రెసిడెన్షియల్ మన ఈ ప్రాంత ఎమ్మెల్యేగా ఈ రాష్ట్ర ఆర్టీసీ చైర్మన్గా నాకు సంతోషంగా ఉంది. ఇవాళ ఒకటే విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను. నేను మహాత్మా గాంధీ గారు ఏమన్నారు, నా జీవితమే నా మెసేజ్ అని చెప్పిండు ఆయన. అలాంటి నాయకుడు మా దేశాన్ని ఒక బాటను నిలబెట్టి శాంతియుతంగా స్వతంత్రాన్ని తీసుకొచ్చినటువంటి వ్యక్తి మన దేశ పౌరుడు కావడం మన గర్వకారణం. ఏ దేశం వెళ్ళినా ఇండియా అనకంటే
వాళ్ళంటారు ఈ దేశస్తులు మహాత్మా గాంధీస్ కంట్రీ అంటారు వాళ్ళు గర్వంగా. మన మహాత్మా గాంధీ వారి యొక్క స్ఫూర్తిని తీసుకొని అమెరికాలో కానీ ఇతరత్ర ఏ దేశాలనైతే బ్రిటిష్ వలసవాదుల యొక్క కబంధ హస్తాలు ఉన్నాయో వారి నుంచి విడిపోవడానికి ప్రతి దేశంలో మహాత్మా గాంధీని స్ఫూర్తి తీసుకున్నటువంటి నాయకులు వాళ్ళ చలవలనే దేశంలో ఫ్రీడమ్ వచ్చింది మనకు. ఇవాళ ఈ భారతదేశంలో స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రంతో బతుకున్న మనకు మరి వల్ల మీరు ఆలోచించాలా, దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నేను చాలా వింటున్నా ఏంటంటే మనకు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి, కాలేజెస్ ఉన్నాయి, ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి, కాలేజెస్ ఉన్నాయి మనకు. దానికి అనుగుణంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అంతకు ముందు ఉన్న వాళ్ళు కూడా మోడల్ స్కూల్స్ మండలకు ఒకటిచ్చి అప్పటి నుంచి చదువును ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉన్న తరుణంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర मरकजी हुकूमत की फिरका वाराना पॉलिसी अवामी मजदूरों गरीबों पर कीमतों का बोझ डाले जाने पर सीपीआई कायदीन की मजम्मत। इस माह से 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर को होने वाले सालाना जलसे में कसीर तादाद में शिरकत करते हुए महासभा को कामयाब करने की सीपीआई जिला कमेटी की अपील। शहर के भारत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफिस में 24वीं कौमी महासभा को लेकर मिनी रोड पोस्टर का इजरा कम्युनिस्ट पार्टी कायदीन के भूमैया सुधाकर उमैया के हाथों डोर पोस्टर्स की इजरा प्रोग्राम अमल में लाया। इस मौके पर सीपीआई जिला सेक्रेटरी पी सुधाकर ने बात करते हुए बताया कि पार्टी की जानिब से 24वीं कौमी महासभा का 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक विजयवाड़ा में मुनाकिद किया जा रहा और बताया कि देश में फिरका परस्ती को बढ़ावा देते हुए अवाम को भटकाने की कोशिश की जा रही और फिरका परस्ती जहर अफशानी के जरिए सेकुलर अवाम और जमहूरी देश को बदलने की कोशिश जारी है और देश में महंगाई के जरिए देश को प्राइवेट कंपनियों को बेचकर इन पर बोझ डालने की कोशिशें जारी है। नोटबंदी, जीएसटी बैंकों को एक दूसरे में जम करते हुए अग्निपथ जैसी नासमझी स्कीमों के जरिए गरीब आवाम की जिंदगियां दरहम बरहम हो चुकी। डीजल, पेट्रोल, गैस रोजाना की जरूरियात की अशिया की कीमतों को बढ़ाते हुए रेलवे, बसों के चार्जों में इजाफा करते हुए अवाम को परेशानी में डाला जा रहा, जिस पर इन्होंने मरकजी हुकूमत पर बरहमी जताई। इन्होंने 14 अक्टूबर को होने वाले विजयवाड़ा में सालाना जलसे को भारी तादाद में शिरकत करते हुए कामयाब करने की अपील की। इस मौके पर इनके हमरा सीपीआई कायदीन ए राजेश्वर, वाई राज रेड्डी, के राजन्ना, एमडी रफीक खान, गंगाधर व दीगर मौजूद थे। అక్టోబర్ 14 నుండి 18 వరకు విజయవాడలో జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈ మహాసభ సూచ్యంగా అక్టోబర్ 14వ తేదీ నాడు విజయవాడలో బహిరంగ సభ నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉన్నది. ఈ బహిరంగ సభలో నిజామాబాద్ జిల్లా నుండి ప్రజలు, కార్మికులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని విజయవంతం చేయాల్సిందిగా ప్రధానికాన్ని కోరుతా ఉన్నాం. ఈ మహాసభలో ప్రధానంగా ఈ దేశాన్ని పట్టి పీడిస్తున్నటువంటి మతోన్మానాన్ని పెంచివేస్తున్నటువంటి బీజేపీ విధానాలపైన, అదేవిధంగా బీజేపీ అనుసరిస్తున్నటువంటి ప్రైవేటీకరణ విధానాలు, సరళీకరణ విధానాలపైన ఈ మహాసభలో చర్చ జరుగుతుంది. ఏదేమైనా భవిష్యత్ కాలంలో ప్రజల సమస్యలు పరిష్కారం చేయనటువంటి ఈ పాలకుల మెడలవంచన కోసం ఈ మహాసభలో एसआईओ निजामाबाद के जेरे एहतमाम युद्ध कॉन्फ्रेंस बाउनवान इंसानियत के लिए नाफे बनों का शानदार पैमाने पर इनेकाद। इंसानियत के उन्वान पर तलबा व तालिबात के बेशकीमती खिताबात, तहरीरी, ड्राइंग के मुकाबले एसआईओ की काविशें काबिले सताइश। तलबा में हौसला और आगे बढ़ने का जज्बा पैदा होगा। मुस्तकबिल में ये तलबा एसआईओ की काविशों से आला मुकाम तक पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं। तलबा की रहनुमाई और अहम अनाविन से तलबा को जोड़कर बुलंद हौसला और मुसाबकत के लिए तैयार करना ही एसआईओ का मकसद, एसआईओ जिम्मेदारान का इजहार। शहर के प्राइवेट फंक्शन हॉल में एसआईओ की जानिब से युद्ध कॉन्फ्रेंस बाउनवान इंसानियत के लिए नाफे बनों के उन्वान पर अजीमुशान कॉन्फ्रेंस मुनाकिद, जिसमें शहर के तकरीबन तमामी स्कूल्स के सैकड़ों तलबा ने मुख्तलिफ मुकाबले जात में हिस्सा लेते हुए अपनी सलाहियतों का बेहतरीन मुजाहरा किया। तकरीरी मुकाबलों तलबा व तालिबात ने इंसानियत के उन्वान पर खिताबात और बताया कि दुनिया का हर मजहब अपने मानने वालों को इंसानियत का दर्स देता है
और मजहब इस्लाम ने भी इंसानियत का पैगाम दिया। इंसानियत का जिक्र मोहसिन इंसानियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिना मुकम्मल नहीं। जनाब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में इंसानियत की ऐसी आला मिसालें पेश की जिसकी रहती दुनिया तक नजीर नहीं मिल सकती। लेकिन हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा इन तालीमात और हिदायत का सरचश्मा कुरान हकीम को जुज़दानों में बंद कर दिया, जिससे दुनिया आज इंसानियत से खाली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करने से ही इंसानियत आम होगी। औलिया तलबा ने SIU की जानिब से वक्तन फ़ौक्तन मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए तलबा की हौसला अफजाई और मुसाबिकत के लिए इक़दाम और तलबा के मसाइल के हल की जाने वाली काविशों की जमकर सताइश की और SIU ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद दी। SIU ज़िम्मेदारों ने बताया कि माशरे के हसास तरीन मौज़ूआत पर कॉन्फ्रेंस और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का मकसद तलबा को इन मौज़ूआत से वाक़फ़ियत और इंसानियत के लिए नाफ़े बनाने के साथ साथ मुसाबिकत के लिए तैयार करना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज 25 तारीख़ को शहर निज़ामाबाद में SIO की जानिब से लिमरा गार्डन में एक कॉन्फ्रेंस के तहत जो कॉम्पिटिशन्स का इनेकाद अमल में लाया गया है। इसमें एसे राइटिंग, ड्राइंग और स्पीचेस और मुख्तलिफ जैसे प्रोग्राम कॉम्पिटिशन्स को रखा गया था। इसका उन्वान इंसानियत के लिए नाफ़े बनो है। ये कॉम्पिटिशन्स हमारे कॉन्फ्रेंस के तहत रखे गए। जो कॉन्फ्रेंस हमारी 16 नेक्स्ट मंथ 16 को है। इसमें उससे पहले जैसे 12 से लेकर 15 तक हमारे पास एग्जीबिशन रखी गई फ्रूट मार्केट ग्राउंड में। और आप लोगों से गुजारिश की जाती है, निज़ामाबाद की आवाम से गुजारिश की जाती है कि वो फ्रूट मार्केट ग्राउंड में अक्टूबर 12 से अक्टूबर 15 तक वहाँ पर भी तशरीफ़ लाएँ। वहाँ पर भी हमारे जैसो एग्जीबिशन के तौर पर रखी गई है, वहाँ पर भी ला सकते हैं तशरीफ़। और 16 अक्टूबर के दिन जो कॉम्पिटिशन्स रखे गए उसके इंशाल्लाह इनामात तक़सीम इजराई अमल में लाई जाएगी। 16 अक्टूबर के दिन फ्रूट मार्केट ग्राउंड में ये हमारी कॉन्फ्रेंस का इंशाल्लाह इख्तिताम होगा वहीं पर से। और कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम के मौके पर जैसे ये प्राइज़ जो कॉम्पिटिशन रखे गए उसके प्राइजेस को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। दरगाह जमाल शाह खादरी बोदन से मुत्तसिल कब्रिस्तान की अराजी पर गैर मजाज कब्जेजात का सिलसिला जारी। कई एकड़ अराजी पर नाजायज कब्जेजात। रियासती वक्फ बोर्ड ओहदेदारान ने कब्रिस्तान की अराजी का किया मुआयना। काउंसलर मीर नजीर अली डब्बू ने की ओहदेदारान से मुलाकात। तफसीली रिपोर्ट हवाले करते हुए दरगाह से मुत्तसिल कब्रिस्तान की अराजी का जॉइंट सर्वे करते हुए नाजायज कब्जेजात को बर्खास्त करने का मुतालबा किया। हज़रत सैयद शाह जलाल खादरी की जो दरगाह है उसको लगे हुआ जो कब्रिस्तान था, आके देखने के बाद यहाँ तकरीबन कब्रिस्तान को इनक्रोच हो चुका है। इनक्रोच कल वक्फ बोर्ड के अहदेदार आए थे हैदराबाद से और निज़ामाबाद से, उनको भी एक एप्लीकेशन दिया कि जॉइंट सर्वे करा के कब्रिस्तान की जो जगह इनक्रोच हुई फिर से कब्रिस्तान को वापस दिया जाए। आके देखने के बाद तकरीबन आधे से ज़्यादा कब्रिस्तान के अंदर तामीरात हो चुके हैं। देख के बड़ा अफसोस हो रहा है कि अहदेदार क्या कर रहे हैं भोजन के। आधा कब्रिस्तान तकरीबन घरों में तब्दील हो चुका है। खबरों जहाँ खबरें थे वहाँ खबरों की जगह पे कई इमारतें बन चुके हैं। देख के अफसोस हो रहा है। गुज़िश्ता सैयद ये दरगाह के पे 70 से 74 एकड़ ज़मीन थी। इस दरगाह को ज़मीन जाके आज 1 एकड़ भी नहीं बचा। कब्रिस्तान सर्वे नंबर के साथ अहदेदार को जॉइंट सर्वे के लिए दिया हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द सर्वे हो। हम लोग शक्कर नगर वाले शक्कर नगर के कब्रिस्तान के लिए इतना कोशिश कर रहे हैं, कब्रिस्तान नहीं है। और मैं आरडीओ साहब से, कलेक्टर साहब से, MLA साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि शक्कर नगर के लिए भी कब्रिस्तान की जगह दीजिए। फुलांग में वाक़े गवर्नमेंट स्कूल में तलबा को नाक़िस मिड डे मील की जा रही सरबराही। सिर्फ 3 किलो के बर्तन में खाना तैयार करते हुए 100 तलबा को दिया जा रहा मिड डे मील। उर्दू मीडियम व अंग्रेजी मीडियम तलबा को नजरअंदाज करने और लापरवाही का इल्जाम। हेल्प वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी जिम्मेदारान का स्कूल का दौरा, जिम्मेदारान से की बातचीत। मिड डे मील में हो रही धांधलियों पर फौरन नोट लेने का जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी व ओहदेदारान से मुतालिबा। फुलांग के उर्दू और तेलुगु मीडियम स्कूल जो फुलांग चौरस्ते के पास स्कूल है, वो स्कूल का हम हेल्प वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से आज यहाँ का मिड डे मील्स के लिए यहाँ पे बच्चों को क्या दे रहे। तो उर्दू मीडियम के वास्ते कम से कम 200 बच्चे यहाँ पे पढ़ते।
उर्दू और इंग्लिश मीडियम। और बच्चों के लिए सिर्फ यहाँ पे 3 किलो का भगोना है और आलू की तारी है। यहाँ पे एज़ पर रूल्स के हिसाब से वेजिटेबल बिरयानी देने का है, वो वेजिटेबल बिरयानी यहाँ पे नहीं है। और तेलुगु मीडियम में हम जाके देखें तो वेजिटेबल बिरयानी के साथ एक बच्चों के लिए सालन जैसे कि देते शरवा वो भी है। तो यहाँ पे क्या है, धानियाँ चल रहे हैं, एक के नाम पे एक जना स्कूल चला रहा, ये 800 बरसों से चल रहा। यहाँ पे क्या हो रहा, बच्चों के लिए बाथरूम सही नहीं है, बच्चों के लिए बाथरूम में जाते वहाँ पे गलीज़ बदबू हो रही। यहाँ पे कौन क्या करे नहीं मालूम। ये जो स्कूल के जहाँ जो मिड डे मील चला रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करके एक्शन लेके कलेक्टर साहब और डीओ साहब एमओ साहब से हमारी गुजारिश है कि ये जो भी है ये गलत है, बच्चों के साथ धोखा है, मासूम बच्चों के साथ। इसको लिहाजा हमारी अदबन गुजारिश है कि इसको बर्खास्त किया जाए। పాఠశాలకు పంపాలని కోరడమైంది, వాళ్ళు కూడా మరి సమ్మతించారు। కాబట్టి ఇక్కడ ఈ పాఠశాలలో మధ్యాహ్న భోజనానికి సంబంధించినటువంటి కిచెన్ సెట్స్ తెలుగు మీడియం కానీ ఇంగ్లీష్ మీడియం కానీ లేదా ఉర్దూ మీడియం కానీ లేదు। మరి ఉర్దూ మీడియము మిడ్ డే మీల్స్ ఏమో బయట గత మధ్యాహ్న భోజనం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి కూడా జరుగుతున్నట్టున్నది ఇక్కడ। మరి ఇక్కడ కిచెన్ షెడ్స్ లేవు కాబట్టి, సరైన వసతులు లేవు కాబట్టి స్కూల్ గ్రౌండ్ చిన్నగా ఉంది। ఇక తెలుగు మీడియము లేదా ఇంగ్లీష్ మీడియము కావాల్సినటువంటి మిడ్ డే మీల్స్ అంతా కూడా మరి షెడ్ లేకపోవడం వల్ల మెట్ల కింద వండడం జరుగుతుంది। గత మధ్యాహ్న భోజనం ప్రారంభమైనటువంటి పథకము ప్రారంభం నుంచి కూడా జరుగుతుంది। కాబట్టి ప్రభుత్వము మరి స్పందించి మరి ఇతర ఏజెన్సీ వాళ్ళు కూడా స్పందించి దీనికి సహాయం చేస్తారని మేము ఆశిస్తున్నాము। ఏమైనా పొరపాటు ఉన్నా కానీ మా దృష్టికి తీసుకొచ్చినట్టయితే వాటిని సమీక్షించి तेलंगाना के दौरे हुकूमत में हर तरफ हर तबके को तरक्याती स्कीमों से अवाम की फलाई स्कीमें लाएगी। बीजेपी कायदीन बौखलाहट का शिकार होते हुए टीआरएस हुकूमत पर झूठे इल्जामात आयद कर रही एमएलए बाजीरेड्डी गोवर्धन का बयान। मोपाल मंडल के खलासपुर के तालाब में हुकूमत की जानिब से 100% सब्सिडी पर 75,000 मछलियों के बच्चों को और 35,000 झींगों को आरटीसी चेयरमैन बाजीरेड्डी गोवर्धन के हाथों पानी में छोड़ा गया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि मुश्तरिका आंध्र प्रदेश में गांव के माशी बहरान में इजाफा होने की बात कही गई। अब अलहदा तेलंगाना के बाद मछलियों की तरफ के लिए 2014 से 100% सब्सिडी पर सीएम केसीआर मुफ्त मछलियों की अफजाइश के लिए मछलियों की तरक्की के लिए हर मुमकिन मदद करने की पूरी कोशिश में है, जो काबिले तारीफ बात है। धंगर तबके की तरक्की के लिए इन्हें मवेशियों को सब्सिडी पर दिया गया ताकि धंगर तबके भी तरक्की कर सके। सीएम केसीआर के दौरे हुकूमत में हर तबके को बराबरी का हुक्म देते हुए माशी तौर पर तरक्की करने के लिए स्कीमों को अमल में लाया गया। इन तरक्याती कामों को देखकर बीजेपी कायदी बौखलाहट का शिकार होते हुए झूठी अफवाहों के जरिए अवाम को बहकाने की कोशिश कर रही, क्योंकि बीजेपी कायदीन तरक्याती कामों के बजाय झूठ के सहारे जैसी कोशिश कर रही। इन्होंने अवाम से सच को समझने और तेलंगाना की तरक्की को समझने पर जोर दिया। మన నిజామాబాద్ రూరల్లో ఉన్న చెరువులు 286 చెరువులు ఉన్నాయి నిజామాబాద్ రూరల్। దీనిలో దాదాపుగా మొత్తం వదిలిన పిల్లల సంఖ్య లక్షలు, అంటే 1,9,69,000 వదిలిన మనం చేప పిల్లలు। మత్స్యకారులు కూడా స్వయంగా పట్టుకొని వాళ్ళ రేట్ ప్రకారం అమ్ముతూ ఉన్నారు, చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు। మేకలు వేస్తున్నారు, గొర్రెలు వేస్తున్నారు, వ్యాపారం చేస్తున్నారు చాలామంది। తప్పేం కాదు, అది వృత్తి చేసుకున్నారు, వృత్తి చేసుకుని తప్పేమున్నది, దొంగతనం చేతులు లంగతనం చేతులు। ఇలాంటి పరిస్థితిలో ముఖ్యమంత్రి గారు అన్ని కులాల వాళ్ళకు, అన్ని మతాల వాళ్ళకు వారి వారి ప్రవృత్తులు బ్రతికించి మరి వాళ్ళని పైకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు। అలాంటి వ్యక్తి మనం మరవద్దు। ప్రతి గ్రామంలో మనం చూస్తున్నాం, వృద్ధులు కానీ, భర్తలు చనిపోయిన వాళ్ళు కానీ, ఒంటరి మహిళలు కానీ, ఒంటి గుడ్డి వాళ్ళు కానీ, వీళ్ళందరికీ కూడా మనము 2,000 రూపాయలు। बेसहारा ज़ईफ बीमार शख्स भूख की वजह बस स्टैंड के अहाते में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। भूख से मौत पर मौत के बाद गांव वालों का अफसोस। क्या इंसानियत खत्म हो चुकी? क्या इंसान को इंसान के दर्द का एहसास नहीं रहा?
इड़पल्ली मंडल मुस्तफर में नए बस स्टैंड में 70 साल नामालूम शख्स की मौत वाक़ई हुई। ये शख्स का कई दिनों से बस स्टैंड में लावारिस की जिंदगी गुजारते हुए मौत हो गई। बताया जाता है कि ये शख्स माइनॉरिटी तबके से ताल्लुक रखता था और कुछ दिनों से इस शख्स की सेहत खराब होती हुई दिखाई दे रही थी। इसका कोई पुरसाने हाल नहीं था और इसे ग़िज़ा ना मिलने से वो हफ्ते के दिन इंतकाल कर गया। मुर्दे की हालत जार देखते हुए मुकामी लोगों ने इड़पल्ली ग्राम पंचायत की क़ियादत में पुलिस को शिकायत की। इतवार के दिन पुलिस ने लावारिस नाश को पंचनामा के जरिए ग्राम पंचायत को आखिरी रस्मात के लिए दे दिया। इड़पल्ली नायब सरपंच ए श्रीनिवास की निगरानी में वार्ड मेंबर्स ओहदेदारान के लावारिस नाश की आखिरी रस्मात अदा की, जिसका इड़पल्ली में अफसोस जाहिर करते हुए लावारिस नाश की भूख के मारे मौत हो जाना शर्मिंदगी का बायस धनवानों के इस देश में भूखमरी लावारिस मौत बताया गया। రాత్రి అందాజ 9 గంటల టైంలో గ్రామ సర్పంచ్ గారు ఎడపల్లి బస్టాండ్లోని ఒక అనాథ శవము మగ శవము పడి ఉన్నందున అది దరఖాస్తు ఇవ్వగా మేము వచ్చి నైట్ చూసి తెల్లారి పొద్దున అంత్యక్రియల గురించి గ్రామ పంచాయతీ వారిని సంప్రదించి అంత్యక్రియల గురించి ఏర్పాట్లు చేసి దహన సంస్కారాల గురించి సర్పంచ్ గారి సాయంతో దహన సంస్కారాలు చేయడం జరుగుతుంది। रियासती हुकूमत की जानिब से रियासत भर में दवाखानों, पॉलीक्लिनिक के मुआयनों और तशखीस के अहकामात जारी। तेलंगाना क्लिनिकल स्टैब्लिशमेंट एक्ट रेजुलेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010 के तहत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत भर के तमाम दवाखानों, पॉलीक्लिनिक के मुआयनों, तशखीसी रोज फिजियोथेरेपी यूनिट्स, डेंटल हॉस्पिटल के मुआयनों के लिए अहकामात जारी किए गए, जिसके तहत निर्मल जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिस की जानिब से एक प्रोसीडिंग 2022 PIG 298 जारी करते हुए निर्मल जिले के तमाम दवाखानों, पॉलीक्लिनिक के मुआयने, तशखीसी रोज फिजियोथेरेपी यूनिट्स, डेंटल हॉस्पिटल की जांच के लिए अहकामात जारी करते हुए भैंसा डिवीजन की एक टीम तश्कील दी गई। इस जिम्मन में आज भैंसा डिप्टी मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर इद्रिस गौरी, डॉक्टर राजा रमेश प्रोग्राम ऑफिसर ने भैंसा शहर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल जिनमें आयुष्मानी हॉस्पिटल, अर्जुन हॉस्पिटल, अलखिया हॉस्पिटल का दौरा करते हुए हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, डॉक्टर और तमाम हॉस्पिटल अमले की जांच करते हुए तशखीसी रोज, इंफ्रास्ट्रक्चर, जरूरी तिब्बी सामान, साफ सफाई जैसे तमाम कामों का जायजा लिया। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की जिला आमद, जिला कलेक्टर को जिला जज व दीगर ने किया वाराना खैर मकदम। तलबा तालीम के साथ साथ खेलों पर तवज्जो, खेल जिस्मानी व ज़हनी तौर पर सुस्त रहने में मुआविन व मददगार। RTC चेयरमैन बालरेड्डी गोवर्धन। SIO की जानिब से युद्ध कॉन्फ्रेंस इंसानियत के लिए नाफे बनूंगा, शानदार इनेकाद। सैकड़ों तलबा ने लिया हिस्सा, सलाहियतों का किया मुजाहिरा। SIO की काविशें काबिले सताइश, औलियाए तलबा। इड़पल्ली बस स्टैंड में ज़ईफ बीमार शख्स की भूख से हुई मौत। ग्राम पंचायत ने की आखिरी रस्मात अदा, इंसानियत का सरकम। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ TV से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।